इस बार मेरा गांव मंजाड़ी जैसे किसी और ही आयाम में खोया था। हरियाली की चादर ओढ़े फूलों ने रंगों का सपना बोया था। दूर दूर से आए चेहरों की रौनक, हर गली में जैसे मेला सजा था। सच कहूँ तो इस पूरे मंजर में शिवांग की शादी का ही नशा था। हल्दी हाथ की रस्मों की आहट हंसी में घुलती जा रही थी। कहीं काली दाल की पकौड़ियाँ तेल में सुनहरी होती जा रही थी, कहीं जलेबियों की मीठी खुशबू, कहीं न जाने कितने व्यंजन। कुछ लोग अपनी बातों में खोए, कुछ सजावट में लगे मगन। पेड़ों पर चढ़कर कोई सजा रहा था, जैसे आसमान को छूना चाह रहा था। सजे सवरे लोग यूं लग रहे थे मानो कोई फिल्म नहीं बल्कि जिंदगी खुद अपना सबसे खूबसूरत सीन रच रही हो। मैं देखता रहा और सोचता रहा, कुछ पल सिर्फ जीने के लिए होते हैं, समझने के लिए नहीं। जो भी कहूँ कम ही होगा, वो मंजर दिल में बस गया था। मंजाड़ी इस बार सच में मेरे लिए कुछ खास बन गया था। चटगोदी साइकिल से बोली मत घबराना दद, आप पाँव पैदल पर मारो मैं उड़ा देती हूँ धक्का। कभी सोचा है बचपन कब खत्म हो गया? वो दिन भी क्या दिन थे जब छोटी छोटी बातों में खुशियाँ मिल जाती थी। न कोई डर था, न कोई जिम्मेदारी, बस खेलना, हंसना और जल्दी बड़े होने की जिद। और अजीब बात देखो, जिसे हम जल्दी पाना चाहते थे उसी ने हमसे सब कुछ छीन लिया। अब खिलौनों की जगह जिम्मेदारियां हैं और हंसी की जगह खामोशी। शायद बचपन जाता नहीं, बस कहीं अंदर चुपचाप छुप जाता है। तो उगाए क्या चाहिए? चाची प्रणाम। आशीर्वाद चाची। आप ये हमारे खेत से? ये तुम्हारी खेत से। अच्छा। बातों के लहरों से बहती जो नदी है, शायद वही जिंदगी है, जहाँ सहने की हद पार कर देना एक बात है और चुप रहकर सब देना एक। जहाँ खुली आंखों से जिंदा रहना एक बात है और आंखें बंद करके जी लेना एक। पता होना चाहिए कि ये चीज़ जो है, जो आपको दिखा रहा हूँ, ये अमीना है और इससे विटामिन सी, जिन लोगों के अंदर विटामिन सी की कमी है वो अक्सर इसको चाटते रहते हैं। इससे विटामिन सी की पूर्ति होती है। ये स्वास्थ्यवर्धक भी है, ये डाइजेशन के लिए भी है। तो ये मतलब कच्चा ही खाते हैं? कच्चा खाते हैं, इसका बड़ा अच्छा है, विटामिन सी है, बड़ा अच्छा है इसका रिस्पॉन्स। हाँ, बिच्छू घास है ये, होम्योपैथिक दवाई में बड़ा रिजल्ट जो है बहुत अच्छा है। इसके जो है, इसकी तो रस्सी भी बनती है, जटाई बनती है इसकी, ये बिच्छू घास की। अच्छा। और द्वारा इसके जो फैक्ट्री लगी हुई है, इसको सब्जी बनती है, इसकी बड़ी टेस्टी है। होम्योपैथी की दवाई में विशेष महत्व है इसका। दवाइयाँ हैं, कोई नाम? ये है एकोनाइट है और वो है ब्राइन है, ब्राइनो दवाती है, एपिस्मेल है, राइटाकार है, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत बड़ी दवाई है। ऊंचे पहाड़ों की गोद में जब ब्याह की धुन उतरती है तो देवभूमि अपने आप हल्दी सी मुस्कान पहन लेती है। गांव के आंगन में ढोल दमों की थाप गूंजती है और हवा उसे लेकर चीड़ के जंगल के बीच बहा ले जाती है।
वहाँ कहीं मेरे कुल देवता की छांव में मंत्रों की धीमी ध्वनि मन को शांति से भर देती है। फूलों से सजे हाथ और दीप की लौ में रिश्तों की नई रेखाएं बनती हैं। ऋतुएं बदलती है पहाड़ों में, पर इस दिन सब एक हो जाते हैं। सावन की बारिश, भादों की गूंज और दीपों की रोशनी। बिजली चमकती है बादलों में, पर आंगन में सिर्फ प्रेम की रोशनी रहती है। चैत्र के मेले की तरह हंसी बिखर जाती है गांव में, और सीढ़ीदार खेतों पर नए सपनों की घास उगाती है। जब बेटी विदा होती है तो पहाड़ भी थोड़ा झुक जाता है। हाथों में किलेवा और आंखों में अनकहे मौसम धीरे धीरे बह जाते हैं। यहाँ विवाह केवल रस्म नहीं होती, यहाँ नदियों का मिलना है, पहाड़ों का मौन संवाद है और जीवन की एक नई दिशा। पंचे नाना भैना नौखोली का नागाए, भैना नौखंडी नल सिंहाए।